नमस्कार मित्रों। और कैसे हो? अपना सम्मेलन चल रहा है, ठीक है। तो आज जो आपका टॉपिक है, जो पढ़ाने वाले हैं वह आपका उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति का हमने आपको परिचय बता दिया। अब देखो, जितनी भी कन्फ्यूजन है उपराष्ट्रपति के प्रति आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है मेरे मित्रों। उमेश जी, भगवत सिंह जी, जितने मेरे मित्र हैं फटाफट अपने इसे शेयर कर दें। जो आपका क्लास चलेगा इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन है वह आपको दूर करनी है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले ध्यान से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप शीघ्र से शीघ्र जुड़ें और अपनी क्लास में आए, ठीक है। तो मेरे मित्रों, जो आपको क्लास शेयर करें, मैं भी आपको अपने मित्रों अपने ग्रुपों में शेयर कर रहा हूं, जिससे बच्चों को मालूम पड़े। और जो आपका उपराष्ट्रपति टॉपिक रह गया था, और कल इसका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। कल आपके इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे मित्रों, आप शीघ्र से शीघ्र जुड़ें। जो आपके आज उपराष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद हैं वो सब पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपका चलें शुरू करते हैं। अंजू जी, माधुरी जी, दुराचार्य जी, विजय जी, पूजा जी, रजनी जी, राहुल शर्मा, पूजा सिंह जी, नीतू सिंह जी, ठीक है। आवाज़ सही है, सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? सब टैबलेटों का असर है। उमेश कुमार जी, विष्णु सैनी, पुष्पेन होलकर जी। तो हम शुरू करें। देखिए, जो आपका उपराष्ट्रपति है इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसमें मैंने आपको सामान्य परिचय कराया था। जैसे पहला बताया था, भारतीय संविधान के कौन से भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, इसके पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, और इसका प्रावधान कहां से लिया गया है। ये सामान्य परिचय और अब तक के उपराष्ट्रपति मैंने सामान्य परिचय में करा दिए हैं, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो अब तक के उपराष्ट्रपति में रूप किशोर चतुर्वेदी जी, नमस्ते। नीतू सिंह जी, चलो बात करते हैं, सर से बात करते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आता है, कैसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सर से बात कर लेते हैं, ठीक है। नीतू सिंह जी, माधुरी जी, पूजा सिंह जी, अंजू जी, उमेश जी, रूप किशोर जी, भगवत सिंह जी, सुषमा सैनी जी, ठीक है। विजय जी, जितने भी आपको क्वेश्चन है, डाउट है उपराष्ट्रपति पे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये सामान्य परिचय है जो मैंने आपको करा दिया है। तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में है। केंद्र सरकार है, केंद्र की कार्यपालिका या केंद्र सरकार का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 में है, ठीक है मेरे मित्रों। सुषमा जी, इसे आप अच्छी तरह जानते हो। नीतू सिंह जी, दूसरा है उल्लेख, तो कहां से कहां तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 70 तक इसका उल्लेख है। इतना हम जानते हैं, कल ये पढ़ लिए, ऊपर ऊपर की बातें हैं और बहुत पूछी जाती हैं। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो हम जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद बड़ो भैया और छोटो भैया अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। और छोटे ही छोटा भैया राज्यपाल कनाडा से लिया गया है। जो राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया है। सबसे बड़े भाई राष्ट्रपति और छोटे भाई उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, जबकि छोटे भाई राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है।
ये हम इतना जानते नीतू जी की। अब है, ठीक है, तो आपका जो पद है आपको कहां से लिया गया है? अमेरिका से प्रावधान लिया गया, इतना हमने पढ़ लिया। कौन से अनुच्छेद में अकेला अनुच्छेद दे दे, किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो आपको 63 करना है। कहां से कहां तक है? 63 से 70 तक है। ठीक है, नगेश जी, जितेंद्र जी, नगीना जी, सरिता जी, पुष्पेन जी, ठीक है, ये बात तो हो गई आपकी सामान्य परिचय की। बहुत क्वेश्चन सामान्य परिचय में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं, अब हम जो बढ़ने वाले हैं, और अब बढ़ने वाले हैं हम 63 से 70 तक। प्रत्येक अनुच्छेदों को पढ़ने वाला हूं। ठीक है मेरे मित्र, उमेश जी तैयार हो? कोई दिक्कत यहां तक बताइए? कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से कर लोगे। पिछला वीडियो जो मैंने आपको सामान्य परिचय बताया उसमें है, और अब तक के उपराष्ट्रपति मैंने उसमें करा दिए। ठीक है जितेंद्र जी, चलें आगे। तो आज हम बात करेंगे 63 से 70 तक, पूरा हम उपराष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जो आपका अनुच्छेद है, नीचे लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में, अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब एक प्रश्न आता है जो मैंने अभी बताया कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी, भारत का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये लाइन कहां लिखी हुई है? 63 में। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो गया? 63 में। केवल इतना लिखा हुआ है, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है, और कोई प्रश्न नहीं बनेगा 63 पे। ठीक है मेरे मित्रों, तो नीतू सिंह जी पक्का हो गया? पंकज सिंह जी राधे राधे। कोई विशेषता आपको नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत है आप फटाफट टाइप कर देना। ठीक है, फटाफट आप टाइप कर देना। सही नहीं आ रहा वीडियो? ठीक है मेरे मित्रों, अब देखिए, तो उपराष्ट्रपति हो गया। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेदों में। ध्यान से, जो हम गलती पढ़ते हैं पेपर में, जो गलती करते हैं वह हमसे गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको एक एक चीज लेकर के और प्रत्येक अनुच्छेदों में बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। अब आ जाइए 64 में क्या लिखा हुआ है हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, पंकज सिंह जी बढ़िया, मस्त हो सभी। रश्मि जी कोई दिक्कत? नमस्ते जी। उमेश जी बहुत बढ़िया। अब देखिए, बात करते हैं हम अनुच्छेद 64 की। अब अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में सीधा प्रश्न बनेगा, उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये सीधा प्रश्न है आपका। एक बात, उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, प्रत्येक अनुच्छेद अलग अलग है। ठीक है, संतोष शर्मा जी नमस्ते, बहुत बढ़िया हो सभी। मैं भी स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं। आपके सब, आप बड़े याद कर रहे थे गुरुजी, आप सही जल्दी हो जाइए, हमारी क्लास रह गई। कोई बात नहीं, आपको सिलेक्शन तो होना है, सिलेक्शन करवा के रहना है, पढ़ाई करनी है, चिंता मत कीजिए, आपको एक एक क्लियर आपका टॉपिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाए, उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको ऑप्शन में 4 अनुच्छेद मिलेंगे और आंसर आपको 64 करना है। या ये नहीं आए, या क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के
कार्यों का उल्लेख, ठीक है, कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना, बिल्कुल एक ही शब्द है, पूछने का आधार है कैसे पूछे। ये दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको आंसर करना है अनुच्छेद 64, क्योंकि लड़के यहां गलती करते हैं। ये क्वेश्चन आता है और आप चर्चित होंगे और आपके दिमाग में भी वो शब्द आ रहा होगा जो मैं अभी आपको लिखने वाला हूं। एक शब्द है कि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, शुरू जो आपका है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। इसे कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। ये शब्द है, या पूछेगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आंसर होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आंसर होता है उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। अब लेकिन घुमा दिया तो घुमाएगा क्या, अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत। अब देखो एग्जामिनर को मालूम है, बच्चा याद करके आया है और प्रत्येक बच्चे को याद है राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब घुमा के क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बन गया प्रश्न आपका, मेरिट होल्डर वाला प्रश्न, ठीक है। राष्ट्र का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है। बहुत बढ़िया उमेश कुमार जी, हाँ हमारी, आप भी मस्त है, आप भी ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। अच्छे अच्छे लड़के गलती करेंगे, पटवार के लिए आने का चांस ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पटवार वाले बच्चे हों तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन टफ आने लग गए और पटवार को वास्तव में टफ ही आएंगे, ठीक है। क्लास आ रही है रविंद्र आर सर जी की, हाँ जी रवि शंकर जी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अनुच्छेद पूछेगा, अब अनुच्छेद क्या करना है। अब एग्जामिनर क्या देगा, अब उसने ऑप्शन में एक अनुच्छेद दे दिया, ध्यान से सुनना इसको, अनेक किताबों में स्पष्टीकरण नहीं है इसका। अब आपको ऑप्शन में 4 अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन 2 आपको जरूर मिलेंगे और 2 में तो 1 मिलेगा। अब 2 मिल जाते हैं, एक तो अनुच्छेद 64 मिलेगा, एक आपको 89 या 89 एक जैसी भी हो, अर्थात 64 और 89 ये ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं। आपको ये भी मिल गया और एक ऑप्शन में ये भी रखा है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको ये सही करना है। जब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आपको 89 करना है। ऑप्शन में यदि 89 नहीं है, जब आपको 64 कर देना। इसलिए मैंने ये बात आपको क्लियर बताई है, क्योंकि हमारी शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में एक लाइन में लिखा हुआ है, पता नहीं 10वीं की में है 12वीं किताब में है, उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उसमें दोनों दे रखे हैं, ठीक है। अब पेपर के ऊपर है, यदि उसने ऑप्शन को अलग कर दिया, एक में 64 रख दिया, एक में 89 रख दिया, एक में 90 रख दिया, एक में 63 रख दिया, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे नंबर 1 वरीयता किसको देना, इसको देना, इसको गोला करना है आपको। हाँ ऑप्शन में ये नहीं है, जब आप कहां पहुंचना है, यहां, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है 64 में क्या बताया, देखो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति कार्यों का उल्लेख है। यहां कार्य दे रखे हैं, किसके रूप में, सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्यों का। तो यहां मैंने आपको, यहां ये चीज मैंने क्लियर कराई है, अभी आपको क्लियर और कराना है। जैसे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में आ जाए, ये भी ऑप्शन आ जाए, जैसे 1 2 1 और
दो दोनों। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे भाई, एक ऑप्शन में आपका 63 है, एक में 89 है, एक में 1 और 2 दोनों, और नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले वरीयता किसको देनी है। जब आपको यदि ये तीनों आ गए, एक में इनमें से कोई नहीं, या कोई 62 या कोई 70 दे रखा है, 71 दे रखा है, अब आपको ऐसी स्थिति में आ जाए तो अब क्रम ध्यान रखना, आपको नीचे से सबसे पहले वरीयता इसको देनी है, दूसरी वरीयता इसको देनी है, और तीसरी वरीयता इसको देनी है। 1 और 2 दोनों, फिर आपको दोनों करने हैं। इनडायरेक्ट में इसमें भी कोई ना कोई बात लिखी हुई है, ऐसी पेपर की प्रकृति के बारे में होता है कि पेपर क्या पूछ रहा है उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, दोनों आंसर आएगा। वैसे तो ठीक है, विशेष करके ऐसे भी प्रश्न आने लग गए हैं कि दोनों को जो आंसर हैं दोनों माने जाते हैं। यदि उनको अलग कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक अनुच्छेद अलग कर दिया गया है, फिर आपको 89 माना जाएगा, 64 माना नहीं जाएगा। जब 1 और 2 दोनों कर दिए फिर तो आप किसको करके आना, 1 और 2 दोनों को। ऐसे मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन पूर्णतः जो है वो किस में है, 89 में। स्पष्ट रूप से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का जो पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष होगा वो सभापति कहलाएगा, और उपाध्यक्ष होगा उससे उपसभापति कहलाएगा। जो सभापति के का पदेन क्या होगा, ठीक है, राज्यसभा के सभापति का पदेन उपराष्ट्रपति होगा। ऐसा उल्लेख सीधा सीधा किस में लिखा हुआ है, 89 में। तो यहाँ मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी। ठीक है, यदि अनुच्छेद सबको अलग कर दे तो आपको 89 कराना, इन दोनों में तो एक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कर ही देना, 64 हो या दोनों में तो एक हो। यदि आपको 1 और 2 दोनों कर दिया, दोनों दे दिए, अरे 64 और 89 दोनों, तो आपको 64 और 89 करके आना है। ऐसा भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो मैंने आपको यहाँ प्रश्न बना दिया कठिनाई स्तर का, कैसे आपको घुमा सकता है, तो ये प्रश्न भी आप ले लेना। तो वरीयता नंबर 1 किसको देनी है, आपको गोला किस पे करके आना है, इस पे करके आना है। ठीक है, दोनों ना फिर अलग अनुच्छेद कर दे तो फिर आपको इस पे गोला करके आना है। और ये 89 नहीं है तो पेपर में फिर 64 दे रखा होगा, और दोनों में तो कोई ना कोई एक तो दे रखा होगा। तो ऐसे करके इसको आप नोट कर लेना। तो ये कन्फ्यूजन हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ कन्फ्यूजन मिटा दिया। ये हो गई। चलो इसी अनुच्छेद को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, सीधा पूछ ले कि उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख है, तो आराम से सीधा सीधा कर दोगे, अनुच्छेद 64 में है। अब देखो, अब इसमें नीचे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 64 में। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, सभापति के रूप में काम करेगा। अब क्या काम करेगा, कौन सा काम करेगा, कोई दिक्कत यहां से क्लियर हो गया। 64 का आपको क्लियर, मैंने आपको एक एक चीज करा दी, अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। ठीक है, सो रहे हैं, 2 दिन की मेरी बीच में थोड़ी गैप हो गया तो बच्चे शायद चले गए, तो 50% बच्चे हैं। ऐसा ना करें, क्लास में आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कोई किसी चीज को पूछना हो। अब देखो इसी में अब क्या काम करेगा, अब आपको आगे बात करते हैं। अब इसके मुख्य कार्य किसके, तो आप टॉपिक डाल रहे हैं उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य, डालें टॉपिक उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य। ठीक है, अब पढ़ते हैं मुख्य कार्य। अब किसके रूप में करेगा, किसके रूप में कर रहा है, ये ध्यान रखना, सभापति के रूप में। केवल हमें सभापति के रूप में इसके कार्य लिखने हैं। सबसे पहला काम, अध्यक्ष होगा, क्या करेगा, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। तो पहला कार्य लिख लें, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता। पहला कार्य तो ये हो गया, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। तो मेरे मित्रों, आपको एक प्रश्न बहुत बढ़िया बताता हूं, धमाकेदार, यहां आप नोट कर लेना। आप जानते हैं ये
राज्यसभा का गैर सदस्य है। अर्थात गैर सदस्य का मतलब है, ध्यान रखना, पहली बात, ये राज्यसभा का गैर सदस्य है। कौन होता है राज्यसभा का निम्न में से गैर सदस्य है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जैसे आपको सभापति, उपसभापति, ऐसे आपको ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखना, राज्यसभा का एक गैर सदस्य, गैर का मतलब है कि ये राज्यसभा के सदस्यों में से, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात ये राज्यसभा का सांसद नहीं होता, अर्थात राज्यसभा के सांसदों में से नहीं चुना जाता, नहीं चुना जाता, इसका मतलब है ये गैर सदस्य। तो आप जानते हैं इसका चुनाव कैसे होता है, अनुच्छेद 65 में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता, ये उम्मीदवार बिल्कुल अलग से आता है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे हमारा उपसरपंच होता है, उपसरपंच भी बिल्कुल अलग से होता है, लेकिन उपसरपंच होता है वो अपने वार्ड पंचों में से होता है, लेकिन सरपंच अपने वार्ड पंचों में से नहीं होता। आपने देखा उपसरपंच हमेशा वार्ड पंचों में से बनता है, ऐसे ही आपको जानना, उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में बनता है, लेकिन सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं बनता। अर्थात इसका उम्मीदवार बिल्कुल अलग से आता है। जो ना राज्यसभा के सदस्य बन गया, इनमें से खड़ा कर दें, नहीं, इनमें से यदि खड़ा कर रहे हैं तो उसे त्यागपत्र देना होगा, ठीक है, नहीं दिया तो पद ग्रहण के समय उसे त्यागपत्र देना होगा। तो राज्यसभा का सदस्य अपनों में से नहीं चुना जाता, कोई भी खड़ा हो सकता है, मैं भी खड़ा हो सकता हूं। कहने का मतलब है ये राज्यसभा का गैर सदस्य, अर्थात राज्यसभा के अलग कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद चुन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कौन चुनेगा उसमें आगे बताने वाला हूं। तो आप ध्यान रखना, यह राज्यसभा का गैर सदस्य होता है, अपनों में से एक नहीं होता, अपनों में से एक नहीं होता, ये अलग से ही उम्मीदवार उनके आता है। जैसे हमारा सरपंच होता है, सरपंच अलग से आता है, लेकिन उपसरपंच हमेशा वार्ड पंचों में से बनता है, वो गैर सदस्य है। तो सरपंच हमारा गैर सदस्य माना जाता है कि वार्ड पंचों में से नहीं होता, वो अलग से ही बनता है। तो ऐसे ही ये अपने सदस्यों में से नहीं बनता, ये अलग से उम्मीदवार बन के आता है और ये चुनाव होता है इसका अलग से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या बनेगा यहीं पे, ये क्वेश्चन बनेगा इसी कार्य में कि निम्न में से ऐसा कौन पदाधिकारी है, निम्न में से ऐसा कौन पदाधिकारी है जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी, जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। ये प्रश्न है धमाकेदार, क्वेश्चन सुनो, निम्न में से ऐसा कौन पदाधिकारी है जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, वह निम्न में से कौन है? तो आंसर आपको राष्ट्रपति, जैसे आपको उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपसभापति, ऐसे ऑप्शन होंगे और आंसर करना है आपका उपराष्ट्रपति। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। तो राज्यसभा का गैर सदस्य है, अर्थात अपनों में से नहीं चुना जाता, अलग से खड़ा होता है, लेकिन तब भी नहीं चुना जाता, अलग से आता है, तब भी उनके अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां आपका एक तो ये क्वेश्चन है, राज्यसभा का गैर सदस्य कौन होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। दूसरा कि ठीक है, तब भी उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, जो मैंने आपको पहले ऊपर लिखा दिया, बोल दिया, ऐसे आप नोटबुक में उतार लेना। दोबारा सुने कैसे उतारना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का गैर सदस्य होता है, अर्थात इसका सदस्य ना होते हुए भी, राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, ऐसे लिख लेना। अब चलो एक कार्य हो गया, अब दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम है कि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, ये शपथ दिलाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन में सभापति नहीं लिखते, उपराष्ट्रपति लिख देते हैं, क्योंकि ये सभापति के रूप में काम करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, ये प्रश्न बनता है। ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और आंसर करना है आपको उपराष्ट्रपति। एक काम। नंबर तीसरा, चलो ठीक है, राज्यसभा में किसी विषय को लेकर के मतदान हो रहा है, मतदान हो रहा है, अपना अपना मत देते हैं। अब लेकिन ये मतदान मत देने का अधिकार नहीं, अर्थात मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
मत या मतदान करने का अधिकार नहीं है, यह ध्यान रखना। जैसे राज्यसभा चल रही है, राज्यसभा के सदस्य हैं और कोई विषय को लेकर के बहुमत सिद्ध कर रहे हैं, तो प्रत्येक राज्यसभा का सदस्य अपना अपना बहुमत देगा, हमारी ठीक है पारित कर दो। तो ये अपनी सीट पे से खड़ा होके नहीं जाएगा, चुपचाप बैठ रहे वहीं, ये उतर के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि 2 नंबर में क्या लिख रहा है? गैर सदस्य। तू सदस्य थोड़ी आ जाओ, लिस्ट में नाम ही ना तेरा, लिस्ट में नाम ना तो वोट कैसे डाल देगा? आई क्लियर भाई? वोट लिस्ट में इसका नाम ही नहीं है। आप जानते हो जब गांव में चुनाव होता है सरपंच साहब का, तो वोट लिस्ट में नाम देखें तेरा है ना है, ना है तो है तेरा नाम ही ना हटे जाते, तो जाकर नाम ही ना है। क्यों? इसलिए तो ये गैर सदस्य अपनों में से होता ही नहीं है, इसलिए क्या नहीं कर सकता? ये मतदान नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। तो राज्यसभा के जब मतदान होता है, राज्यसभा में जब मतदान होता है तो उसमें मतदान का इसको अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये राज्यसभा का गैर सदस्य होता है, अर्थात उसका उस लिस्ट में नाम नहीं होता। जो लिस्ट में नाम होता है वही इसको वोट डालेगा, एक बात। लेकिन अब बात क्या हो गई? लेकिन लिख दिया, लेकिन जब कहते हैं अन्य सदस्य वोट डाल रहे हैं और बराबर मत आ गए, तो पक्ष और विपक्ष, एक पक्ष भी डाल रहा है एक विपक्ष भी डाल रहा है और बराबर वोट आ गए, जैसे 100 बाकी आ गए, 100 आ गई, बराबर है वो तराजू। अब चक्कर पड़ गो, अब दे रखा है इसको कि लला अब खड़ो है क्या होगा, अब क्यों, अब मत रोको लला मुझे, अब तो मैं आऊंगा। कब तक रुके रहेगो? जब तक वोट डर रही हैं, अर्थात सबनते पीछे आओगे, यदि बराबर आ गई अब तो क्यों, अब ना रोक सके, ये को अधिकार मिला हुआ है। कहने का मतलब निर्णायक कौन जीता, 100 के पतो ना कौन जीतो। ऐसी स्थिति में सभापति महोदय जी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी अपनी सीट से खड़े होंगे और एक वोट डालेंगे। दबाव ना है, बहुत सी इशारों मारेंगे, मीमां डाल दी साहब, ऐसा ना है। सुषमा जी फाइनल डिसीजन, ठीक है ध्यान रखना, जो फाइनल डिसीजन होता है निर्णायक मत जिसे कहते हैं, मत का अधिकार नहीं, ये ध्यान रखना, मत का अधिकार नहीं, लेकिन किसका अधिकार है? निर्णायक मत का अधिकार है। निर्णायक मत का मतलब है पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाते हैं, बराबर मत यदि आ गए, ठीक है, आपस में वोट नहीं पक्ष विपक्ष की, यदि आगे ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया भैया पारित, ना है वो पारित जो भी है। लेकिन यदि बराबर मत आ गए तब अपनी सीट से कौन खड़ा होगा? उपराष्ट्रपति खड़ा होगा और इस प्रकार निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो सत्य असत्य कथन में ये क्वेश्चन बनता है, उपराष्ट्रपति के बारे में असत्य कथन है, ये बनेंगे असत्य कथन, ध्यान रखना। 3 हो गए, एक और कराने वाला हूं अभी, तो ऐसे 4 कथन मिल जाएंगे। अब मैंने कह दी आपको 4 दे दिया, निम्न में से असत्य कथन है, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। नंबर 1 लाइन, यह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, सही। नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, सही। नंबर 3, यह मतदान देने, इसे मतदान देने का अधिकार प्राप्त है, यही गलत है, मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। ये ध्यान रखना, यहां गलती एग्जामिनर करता है। ऐसा कभी हुआ है? अनेक बार हुआ है, अनेक बार हुआ है, इनकी गिनती थोड़ी है, ये तो मत चलते रहते हैं, ठीक है, अनेक बार ऐसा हुआ है, हो जाता है, निर्णायक मत खूब होते हैं, ठीक है। अब इनकी गिनती नहीं है क्योंकि काफी संख्या में है, 1-2 चर्चित होते तो हम आपको बता देते। अब देखो 3 काम हो गए, अब चौथा काम आ जाइए। 3 काम तो ये है साहब, अब चौथा काम क्या है कि जब राष्ट्रपति, अर्थात यहाँ को बड़ो भैया, राष्ट्रपति अपने पद से क्या दे दे? त्याग पत्र। बड़े भैया ने दे दियो त्याग पत्र, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया तो तुरंत इसकी सूचना किसको देगा? इसका ये कार्य है, तुरंत सूचना किसको देगा? ये तुरंत सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, स्पीकर को देगा, तो ये भी इसका कार्य है। तो ये स्पीकर को तुरंत सूचना देगा। ये 4 कार्य, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 4 कार्य इसके महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं जो अनुच्छेद 64 में लिखे हुए हैं।
अनुच्छेद 64 में ऐसी स्क्रीनशॉट ले लेना, अर्थात जैसे राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देगा तुरंत उसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो एक प्रश्न यहां बनता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देता है, प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, देश के मुख्य न्यायाधीश को देता है। ऐसे ऑप्शन आएंगे और आपको आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ पे। किसको सूचना देगा, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को देगा। ये इसके 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं और किस में लिखे हुए हैं, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद हो गया, 64। ये सर आपके कार्य 64 में लिखे हुए हैं। बताइए कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया एक एक चीज। तो ये 64 अनुच्छेद आपका यहाँ क्लियर है। 63 में पद हो गया, 64 में हो गए कार्य। ठीक है, अब बात करते हैं 65 की। ठीक है, अब लिखें आप अपनी नोटबुक में अनुच्छेद 65। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए पर एक एक चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। फिर आपके ध्यान रखना, या तो आज हो जाएंगे, आज नहीं हुआ तो जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूरा हो जाएगा आपके उपराष्ट्रपति के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है तनु जी, आपका क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटेम स्पीकर कौन है, 17 लोकसभा का, बस धैर्य रखें, वो भी आ रहा है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन है आपको बस धैर्य रखें, पहले आप केवल उपराष्ट्रपति में घूमो। यही पढ़ने का तरीका एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता किससे कहते हैं, जब एक टॉपिक में घूम रहे हैं तो उसी में घूमते जाओ। यदि हम दूसरे टॉपिक में छलांग मारेंगे वहीं आपका दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो दिमाग से निकल जाएगा। जो हमें फैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी फैक्ट को आप पढ़ते जाइए, वो भी आपको आने वाला। शांत रहें, संसद जैसे आने वाली तो उसको एक करंट सहित आपको एक एक टॉपिक। ये बढ़िया है कि संसद एंड टाइम पे होगी पुलिस की पटवारी से और पुलिस की पेपर से पहले, क्योंकि करंट में काफ़ी चेंज होता है संसद में, बहुत बढ़िया है। तो आपको उसी का समय आ रहा है। ठीक है, चिंता में माधुरी जी जो भी है आप पूछ रहे थे, आपको भी ये भी बताया जाएगा। पहले आप इसको क्लियर देखें, कौन सा अनुच्छेद आ गया, अनुच्छेद। केवल टॉपिक में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, टॉपिक में घूमते रहो, इससे क्या है आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। यदि एक टॉपिक से हटके हम दूसरे में जाते हैं तो वो टॉपिक हमारे दिमाग से निकल जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आज तो मग्न है जाओ, उपराष्ट्रपति में घूम जाओ, नाच में लग जाओ उपराष्ट्रपति में, और ऐसा क्लियर करके जाओ कि लाला ये अनुच्छेद तो कैसे घुमा फिरा के पूछ लो, मजा आएगा। संग की संग क्लास में याद होना चाहिए, उससे कहते हैं पढ़ाई। जो किताब में कहाँ गलती दे रखी है उसको भी मैं आपको क्लियर करा के चल रहा हूँ। अब बात करते हैं 65 की। अब 65 में क्या है, तो 65 को पढ़ाने से पहले आप एक नोट कर लेना। बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, बार बार दिक्कत करेंगे, तो 3 चीज नोट कर लो। 64 के बाद ही 3 चीज नोट कर लेना। जैसे पूछे उपराष्ट्रपति के, किसकी बात कर रहे हैं हम, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि पूछे उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख, तो कार्यों का उल्लेख पूछे तो अनुच्छेद 64 कर देना। यदि उपराष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख, देखो लगते एक से लग रहे हैं, मैं आपको यहां नोट करा रहा हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन करोगे। कार्य पूछे 64 में, शक्ति पूछे उपराष्ट्रपति शक्ति कहां लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 65 में लिख देना। और यदि पूछे उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, मुख्यतः जो कर्तव्य लिखे हुए हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, 70। देखो कहां से कहां पहुंच गया, ये एक बार नोट कर लेना। उपराष्ट्रपति कार्यों का उल्लेख 64 में, उपराष्ट्रपति शक्तियों का उल्लेख 65 में, उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का उल्लेख 70 में। प्रधानमंत्री कर्तव्य पूछे जाते हैं 78 में। ऐसे प्रश्न बनते हैं मेरे मित्रों। ठीक है, 76, 77, 78, 65, 67, 68 जो आते हैं, तो ऐसे ही आपको उपराष्ट्रपति कर्तव्य कहाँ लिख रखे हैं, 70 में है, शक्तियां कहाँ हैं 65 में है, कार्य कहाँ है 64 में, क्योंकि ये प्रश्न एक जैसा लगता है और किताबों में यहाँ इनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्पष्टीकरण यहाँ बता दिया, लिख लेना। ठीक है, चलें, अब तो दिक्कत नहीं करोगे। अब बताऊंगा अंतर क्या है इनमें, आपको एक एक चीजें अंतर आपको क्लियर होता जाएगा कि भाई ये क्या, ये तो क्लियर हो गया 64 तो आपको ये तो क्लियर हो गया। अब रह गए आपके ये, अब इन्हीं को मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं, देखते हैं। चलें, मिटा दूं इसको। देखिए
अब हम बात कर रहे थे 65 की। अब देखो 65 में क्या लिखा हुआ है, हमें अपनी तरफ से एक लाइन भी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि संविधान के तहत ही पढ़ना है, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बढ़ाना है, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा। जो संविधान कह रहा है वो अनुच्छेद हमें याद रखना है। अब देखिए 65 क्या कह रहा है, 65 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, देखो ध्यान से सुने, पहले मैं संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है उस बात को क्लियर कर रहा हूं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों को वहन करेगा, बस इतना लिखा हुआ है, करेगा। ये संविधान में कठिन भाषा लिखी हुई है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हाँ जी बीरेंद्र सिंह जी हैं, गोवर्धन सिंह जी। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों को वहन करेगा, एक बात, कृत्यों को वहन करेगा। और एक शब्द लिखा हुआ अधिकतम 6 माह, ये शब्द है पूरा, ये शब्द लिखा हुआ है। अब इसकी हमें व्याख्या पढ़नी है, ये कह के आ रहा है, यही है उपराष्ट्रपति अर्थात उपराष्ट्रपति की शक्ति या उपराष्ट्रपति की शक्तियां। इसका मतलब है उपराष्ट्रपति किसकी शक्ति दे दी, राष्ट्रपति की, लेकिन कब। अब देखो इसमें स्पष्टीकरण नीचे दे रखा है, अब मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूं। तो राष्ट्रपति शक्तियां अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों को वहन अधिकतम 6 माह करेगा। ठीक है, अधिकतम 6 माह करेगा। अब कहने का मतलब कब करेगा, अब यहां आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अब कब करेगा, तो आकस्मिक पद रिक्त हो जाएगा। अब पद कब रिक्त होगा, अनेक तरह से रिक्त होगा। इसमें अब आपको स्पष्टीकरण है कि वहन कब करेगा, तो इसमें एक बात लिखी हुई है, पद पर मृत्यु हो जाए। राष्ट्रपति की या तो पद पर मृत्यु हो जाए, एक बात, परमानेंट है ही ना है, मरगो राम जी की टिकट कट गई बेचारे की, अर्थात बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि 70 में और 65 में यहां लड़ाई होगी आपस में, अनुच्छेद 65 और 70 में यही लड़ाई है रही है कि शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा। तो यहां शक्ति दे रखी है जब पूर्णतः राष्ट्रपति नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मर गया, या राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो राष्ट्रपति का पद अनेक कारण से रिक्त होता है, या तो पद पर रहते हुए मर जाएगा या स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे। अभी किसी भी राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ त्याग पत्र स्वेच्छा, हाँ दो हैं, दो राष्ट्रपति ऐसे हैं, दो उपराष्ट्रपति ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ने किसने दिया है, उपराष्ट्रपति ने दिया है। अभी बताऊं मैं आपको, राष्ट्रपति ने किसी ने भी स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया, लेकिन दो उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया है, समय से पहले दिया है। सबसे कम अवधि वाले, मैंने कल की वीडियो बताई थी परसों की जब भी पढ़ाया था, तो दो हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल था। एक तो बीवी गिरी, क्योंकि पद पर रहती हुए कौन मर गया था, राष्ट्रपति। ठीक है, एक रामास्वामी वेंकट रमन, दो व्यक्ति थे, दो उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने पद पर रहते हुए स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दिया। तो कहने का मतलब है, हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, राष्ट्रपति का पद रिक्त कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की जो पद रिक्ति की बात कर रहे हैं, वो पद रिक्त कैसे हो सकता है, या तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मर गया, या स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, या पदच्युत कर दिया, अर्थात जबरदस्ती हटाना। एक तो स्वेच्छा से मैं हट गया, ले भैया मैं तो जा रहा हूं भाई, एक है जबरदस्ती हटाना, जिसे कहते हैं संसद की महाभियोग प्रक्रिया। जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति में, आपको मैंने पढ़ाई थी, पढ़ेंगे क्या, पढ़ लिया, संसद की महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में पढ़ाई थी मैंने। तो संसद की महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को समय से पहले हटा देना क्या कहलाता है,
पदच्युत कहलाता है। अर्थात संसद के दोनों सदनों के माध्यम से संसद की महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा यदि राष्ट्रपति को हटा दिया तो उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये लिखी हुई है यहाँ। और कब तक काम करेगा? अधिकतम 6 माह तक। या तो पद पर रहते हुए मर गया 6 महीना तक काम कर ले, या स्वेच्छा से राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक काम करेगा, इनकी शक्तियों का प्रयोग करेगा। पदच्युत या इसको समय से पहले हटा दिया। एक बात हो गई, 3 बात हो गई। अब चलो पद पर रहते हुए मर गया। अब बताइए भारत का पहला राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, बताइए कौन है? 2 व्यक्ति मरे। एक तो आपके सबसे पहला व्यक्ति जाकिर हुसैन जी मरे। दूसरा कौन मरा? फखरुद्दीन अली अहमद जी मरे। अब यही लिखा हुआ है कि पद पर रहते मृत्यु यदि राष्ट्रपति की हो गई तो उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? अधिकतम 6 माह तक कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उस समय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन के समय कौन था? बीवी गिरी। तो बीवी गिरी जी आ गई। बीवी कै बार गिरी? 2 बार गिरी। यहाँ पे क्वेश्चन है बार बार, ठीक है, 2 चक्र वाला। तो बीवी गिरी ने क्या कर दिया? अपने उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र कर दिया, स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया था उसने पहली बार। त्यागपत्र देकर, क्यों? ठीक है, अभी त्यागपत्र नहीं देगा, अभी तो क्या बनेगा? कार्यवाहक क्या बनेगा? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जब उसके पद का निर्वहन करेगा तो वह कहेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो क्या बन गया वो? अब हमारे बीवी गिरी जी क्या हो गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए तो उसकी शक्तियों का करेगा, जो शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। उन सब शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? अब उपराष्ट्रपति करेगा। जैसे संसद, आपको संसद भवन में घर यही को है वो भैया, मेरो है वो घर। तो अब ये संसद भवन में इसका घर हो गया, ठीक है। साइन करना, जो भी काम राष्ट्रपति का होता है, अध्यादेश जारी करना, जो भी काम है ये करेगा। विदेशी जब भी कोई हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसके साइनों से जाएगा। भारत रत्न दे रहे हैं, कोई पदक दे रहे हैं तो राष्ट्रपति देता था, ये देगा। जितने कार्य होंगे, अब कार्य होंगे तो पैसा तो भाई तुम कहेंगे सब पैसा कौन सा मिलेगा? 4 लाख मिलेंगे कि 5 लाख मिलेंगे? अब मिलेंगे या 5 लाख रुपए। पहले कितने मिल रहे थे? 4 लाख। अब भाई बाकी काम में कर रहा तो बाकी मजदूरी तो देखो देखो सब कि सब अब तो मुझे 5 लाख चाहिए, क्योंकि मैं अब कौन हूँ? कार्यवाहक राष्ट्रपति हूँ। अर्थात राष्ट्रपति की पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अर्थात इसका वेतन, अर्थात शक्ति आगे वेतन भी 5 लाख, गाड़ी घोड़ा सबन को यूज करेगा। हमारी अपनी घरवारी छोड़ के, घरवारी तो रखेगा बाकी है, बाकी सब यही करेंगे, ठीक है जो ना, घरवारी मेरी है ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, अर्थात जितनी कार्य शक्तियां थी उनको सबको कार्य का, जो कार्य राष्ट्रपति कर रहा था उन सबको कार्य को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। संसद भवन में रहेगा। 5 लाख चालू हो जाएंगे, 4 लाख की अपेक्षा 1 लाख बढ़ गए 5 लाख रहेगी। जब तक उसे 4 लाख मिल रहे थे और जैसे कार्यवाहक बन गया अब 5 लाख रुपए हो गए। सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन कब तक करेगा? ये भी क्वेश्चन आता है। अधिकतम 6 माह तक। तो ये कब करेगा? पद पर रहते हुए मर गया, या त्यागपत्र दे दिया, या पद से, अर्थात परमानेंट है ही ना है पद, पूरा ही पद खाली होगा या संसार में रहो नहीं, या तो मर गया, त्यागपत्र दे दिया, अब कोई राष्ट्रपति को नाम को ना है, तो अब इस स्थिति में उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब ये हो गया कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उसके पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक करेगा, उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसका वेतन राष्ट्रपति के बराबर ही मिलेगा जब तक ये काम करेगा। अर्थात 6 महीने तक क्या मिलेंगे? 5 लाख। और 6 महीना बाद फिर क्या होगा? इसका मतलब 6 महीना के अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। जैसे नया राष्ट्रपति आया तो ये अपने पद पे ही, अरे 4 लाख रुपया मिलो फिर चालू, ये थोड़ी 4-5 रहेगी, 5 ही मिलेंगे, तो तो 5 ही दो, इतना काम के इतना पैसा मिलेगा। तो ये ध्यान रखना एक बात। अब उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, अब संसद की जो सदन होता है राज्यसभा, उसके अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करेगा? करेगा या नहीं करेगा उस समय? भाई ये अब क्या बन गया? जैसे हमारे जाकिर हुसैन जी मर गए, अब बीवी गिरी जी क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति
जो उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, क्या यह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा? भाई अभी मैंने कार्य बताए थे पीछे कि राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, क्या ये करेगा या नहीं करेगा? अब नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब कौन करेगा? भाई उपराष्ट्रपति कार्य क्या था? अब देखो यहां एक प्रश्न बनता है, उपराष्ट्रपति का कार्य था राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना। अब ये अध्यक्षता कर रहा था, लेकिन अब क्या बन गया ये? अब ये उपराष्ट्रपति क्या बन गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। अब ये अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करेगा। किसके? राज्यसभा के। अब कौन करेगा? क्योंकि ये पूरा काम किसका कर रहा है? अब राष्ट्रपति कर रहा है, तो ये राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करेगा। अब इसके बाद उस समय कौन करेगा? उपसभापति। हाल ही में उपसभापति का चुनाव हुआ, दूसरी बार हरिवंश नारायण दोबारा ही उपसभापति बने हैं। अर्थात जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में कार्य कर रहा है, उस समय ये राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करेगा। अतः अब अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति करेगा, जो वर्तमान में हरिवंश नारायण है। क्लियर हो गया एक बात। अब देखो हम उसी बात को लेके चलते हैं। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने बता भी दिया था कि जब जाकिर हुसैन मर गए थे तो बीवी गिरी कार्यवाहक बन गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इससे त्यागपत्र करवा लिया। क्यों कार्यवाहक राष्ट्रपति त्यागपत्र दिलवा दिया? क्यों? इससे चुनाव लड़ाने वाले थे राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है द्वैवत चक्र प्रणाली द्वारा, यह जीत जाता है। तो ऐसी एक स्थिति बनी थी 1969 में। अब जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि इसने त्यागपत्र किससे दे दिया? कार्यवाहक राष्ट्रपति, अर्थात उपराष्ट्रपति भी गया और राष्ट्रपति मर गया। ऐसी स्थिति में कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? ये क्वेश्चन आपको यहाँ है, तो इसी को लेके चल रहा हूँ। इसी समय घटना हुई थी कि भाई जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, जाकिर हुसैन थे। कौन थे ये जाकिर हुसैन? राष्ट्रपति थे। अब देखो वही लेके चल रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा जाता पेपर में। राष्ट्रपति क्या हो गई? पद पे मृत्यु हो गई। अब इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उस समय उपराष्ट्रपति 1969 में कौन था? बीवी गिरी था। तो बीवी गिरी बन गए। अब बीवी गिरी ने क्या कर दिया? अर्थात उपराष्ट्रपति क्या बन गए? ये बन गया था उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, लेकिन इसने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। अब इसके पद का निर्वहन ना तो राष्ट्रपति है ना ही उपराष्ट्रपति है। अब इन दोनों के पद, अर्थात जब ना ही राष्ट्रपति हो और ना ही उपराष्ट्रपति हो, अब इनके पद का निर्वहन कौन करेगा? अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का कार्य कौन करेगा? ये क्वेश्चन आ गया। जब ना तो राष्ट्रपति हो ना ही उपराष्ट्रपति हो, ऐसी स्थिति में अब इनके पदों का निर्वहन कौन करेगा? देश का मुख्य न्यायाधीश। अब कौन करेगा? देश का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और ऐसा एक बार हुआ मात्र 1969 में हुआ था। ये घटना कब हुई थी? 1969 में हुई थी कि हमारे पद पर रहते हुए राष्ट्रपति मर चुके थे, और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति था अर्थात उपराष्ट्रपति था, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो काम कर रहा था, उसने त्यागपत्र दे दिया। और इस प्रकार उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उस समय कार्य किया था। और यहाँ एक प्रश्न बन गया, एकमात्र ऐसा भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने देश के सर्वोच्च 3 पदों पर कार्य किया था, ठीक है, सर्वोच्च 3 पदों पर कार्य किया था, वह कौन था? तो आंसर क्या आएगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एकमात्र अब तक केवल एक घटना हुई है 1969 में, जब देश का राष्ट्रपति मर चुका था, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया था, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया था। उस समय ये दोनों पद रिक्त हो गए थे, तो उसके पद का निर्वहन देश का जो संचालन करता था, देश का जो मुखिया बना, उस समय देश का मुख्य न्यायाधीश बना। तो देश का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने एक ही समय में देश के 3 सर्वोच्च पदों पर
कार्य किया था वह कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 1969 की घटना याद रखना, समय भी पूछ सकता है क्या ऐसा कब हुआ? 1969 में हुआ था। क्लियर हो गई? तो ये हो गया। तो ऐसी बात आप ध्यान रखें, ये कुछ बातें कभी कभी पूछ ली जाती मेरे मित्रों। तो ये मैंने आपको यहाँ 65 की व्याख्या पूरी बताई। तो 65 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन, अर्थात यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मर जाए, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे या पदच्युत कर दिया जाए, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेगा। अधिकतम कितने माह ये भी पूछा जाता है, अधिकतम 6 माह तक करेगा। ये आपका हुआ अनुच्छेद 65। क्लियर हो गया 65 में? ठीक है। और आप जानते हैं एक क्वेश्चन आपको बन जाए कि जाकिर हुसैन वाया था, ये घटना हुई थी। ऐसे में आपको यहाँ और बता दूं। और दूसरा जो हमारा देश का प्रधान वो राष्ट्रपति था वो कौन था? फखरुद्दीन, जिसकी मृत्यु हुई पद पर रहते हुए। इसके स्थान पर कौन बना था? बीडी जत्ती। एक तो ये मर गई, उस समय ये घटना थी। बीवी गिरी नहीं थी, फिर कौन बना था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक तो ये घटना हो गई 1969 में। अब 1977 के आसपास घटना कौन सी हुई थी? लगभग फखरुद्दीन की हुई थी। फखरुद्दीन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन था? बीडी जत्ती था। और बीडी जत्ती अब क्या बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अब यही क्वेश्चन मैंने आपको कल उस ट्रिक में कराया था कि अब तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब तक केवल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। नंबर 1 बीवी गिरी, नंबर 2 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नंबर 3 बीडी। और मैंने ट्रिक कराई थी, बीवी ने हद कर दी, बीडी पीने लग गई। तो मैंने ट्रिक कराई थी, बीवी ने हद कर दी और बीड़ी पीने लग गई। तो अब तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? तो मैंने कल आपको पिछले वीडियो में देख लेना, इसकी ट्रिक लिखाई हुई है। बीवी ने हद कर दी और बीड़ी पीने लग गई। तो अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो याद रख लेना, 1, दूसरा और तीसरा। ये आपकी 65 की व्याख्या भी मेरे मित्रों। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। ज्यादा तो मैं आप इसको पूरा आज ही पूरा कर देता 70 अनुच्छेद, लेकिन मैंने आपको एक एक क्लियर, क्योंकि अनेक बुकों में अनेक जो गाइडें प्राइवेट गाइडें आती हैं हमको पढ़ा दिया जाता है, या हम यूट्यूब देख रहे हैं उसमें भी चलते फिरते बच्चे हैं 1-2 साल पढ़ लिए, कहीं से कोचिंग करे आए और पढ़ाने लग गए यूट्यूब में, हमें दिक्कत करने लग गए कि बच्चे को उल्टा सीधा दिमाग में घुस जाता है। अब हमें उससे खींचना पड़ता है, फिर आपके दिमाग से हम खींच रहे हैं। ठीक है समा गुप्ता जी, कोई नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया तनु जी। दिक्कत 63, 64, 65 में कोई दिक्कत आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये ध्यान रख लेना, जो भी गलतियां प्राइवेटों में, हमारी गाइडों में, हमारी किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में कभी टाइप रजिस्टर से गलती हो जाती है, लेकिन हम आपको गलती नहीं कर रहे, हम आपको एक एक चीज क्लियर करा रहे हैं। तो कल इसके अनुच्छेद पूरे हो जाएंगे, परसों इसके ऑब्जेक्ट टाइप के लिए तैयार रहना। उपराष्ट्रपति के परसों ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे, कि अभी तो इनके अनुच्छेद एक एक व्याख्या कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे मित्रों मुझे लगता है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नमस्कार। फिर कल आपको 1 बजे हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। अशोक के अवलेखों में कल अवलेख भी शायद आपके हो जाएंगे पूरे, और कल आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आर सर आपके सामने फिर दोबारा उपस्थित होंगे। नमस्कार।